यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यूपी में खौफ का साम्राज्य खड़ा करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 युवक ग्रेटर नोएडा के छपरौला गांव के रहने वाले हैं। पिछले 3 महीनों से ये आरोपी जिले के नामी राजनेताओं, प्रतिष्ठित संस्थानों और संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर रहे थे। पैसे के लालच में देश से गद्दारी करने वाले इन युवकों का मकसद रेलवे सिग्नल और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों में धमाके कर बड़ी तबाही मचाना था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ का साकिब उर्फ डेविल 25 साल का है, जो पेशे से नाई था। साकिब टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था, जिसने छपरौला निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित को अपने जाल में फंसाया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले छोटी मोटी जगहों पर आगजनी की घटनाएं करते और उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर को भेजते थे। इसी बीच स्टेट मिरर की टीम में संदिग्ध लोकेश उर्फ पपला पंडित के घर पहुंची, जहां उसके पिता से बात की गई। इस बातचीत में कई तरह के खुलासे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी एटीएस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है और 4 पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी में से एक लोकेश उर्फ पोपला पंडित, उसी के घर पे हम मौजूद हैं। आप घर की तस्वीरें देखिए। माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोकेश है जो छोटा है, बाकी इसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। ये पिता है और ये माँ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोकेश की माँ है और ये पिता है। दूसरी ओर एक बड़ा भाई है जो घर का खर्चा चलाता है। और लोकेश के पिता से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोहतास शर्मा। रोहतास जी, क्या आपको पता था कि लोकेश क्या करता है, किन लोगों के साथ रहता है? नहीं, हमारे तो बेलदारी करता था। हमें तो बस इतना पता है। आगे रहने का क्या हमें पता नहीं। वो कहाँ, वो जब यहाँ बेलदारी करके लाया तो हमें आगे का क्या पता, किस दोस्त के पास में रहे किसके पास में ना। आपसे कभी उसने शेयर किया कि उसके यार दोस्त कौन है या किन के साथ वो घूमता है? हमने कही कि यार दोस्तों के साथ रहे, किसी का नु करना, मैं ना रहता किसी के साथ। मैं तो अपने घर पे याद रखता हूँ सीधा। क्या दिनचर्या रहता था लोकेश का? दिनचर्या में वो बेलदारी करता था। मोबाइल चलाता था? मोबाइल था उसमें, कोई 2-2.5 हज़ार रुपए का हमने लिया था। उसे चलाता था, यहीं आके बैठ कर देखता रहता। सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, ये सब चलाने का शौक था उसे? ये मैं नहीं जानता। ये तो गाने वाने सुनता रहता है बैठा हुआ, अपने उन्हें देखता रहता है, कार्टून वगैरह। बस बीच में कहीं बाहर भी गया था कुछ दिनों के लिए घर से? वो बाहर ना करते। वो गया तो था, अब ये नहीं पता वो गया कहाँ था, किसके साथ गया था, ये भी पता नहीं है। कितने दिनों के लिए बाहर गया? 8 दिन के लिए। कभी बताया कि कहाँ जा रहा है? कभी उसके मोबाइल में किसी रेलवे स्टेशन है ऐसी किसी का कोई नंबर नहीं है उसके मोबाइल में। तस्वीर आपने कोई देखी हो? तस्वीर कोई भी उसके मोबाइल से कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। कितने रुपए कमाता था और घर पे कोई पैसे वैसे देता था? ऐसा उसने आज तक नहीं दिया हमें। ये लोकेश का भाई है। क्या नाम है आपका? लकी शर्मा। लकी, क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ और काम करता हूँ वेटर का। वेटर काम? क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। आपका भाई क्या करता था और कितना पढ़ा लिखा था? वो पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब कि वो 5वीं तक अनपढ़ ही मान लो, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ रखी है। अब उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। वो दूसरों से लिखवाता, जो भी चीज़ करना हो तो मोबाइल में इंस्टाग्राम पे आईडी बना रखी थी उसने? हाँ, इंस्टाग्राम पे उसका आईडी थी एक। मोबाइल चलाता था वो? हाँ थी, हाँ चलाता था। क्या करता था मोबाइल में? मोबाइल में ज़्यादातर वो रील देखता था, रील देखता रहता था। और बाकी वो यूट्यूब में कार्टून वार्टून देख के बस फिर गाने वाने सुन के सो जाता था, यही काम था उसका बस। उसके साथ जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक विकास है जो छपरौला का ही रहने वाला बताया जा रहा है। कभी वो घर पे आया है? नहीं, आज तक कोई लड़का नहीं हमारे घर पे, कोई दोस्त नहीं है उसका। उसे जानते हैं विकास को आप? विकास को नहीं जानते। पुलिस आपको ही बुलाकर लेके गई थी, क्या पूछताछ हुआ आपसे? बुला के नहीं ले गए थे, वो घर पे आ गए थे। वहीं पे रात को ही आया था, कल रात। पूछ रहे थे कि विकास को जानते हो? हमने कहा नहीं, हम जानते ही नहीं। जब क्या बताएं उनके बारे में? देखा है विकास को? आज तक नहीं देखा, मैं तो पहली बार ही नाम सुना उसका, विकास। किन लोगों के साथ दोस्ती थी और किस तरह की बातें लोकेश करता था? वो किस तरह दोस्ती यारी में तो ऐसी था, नॉर्मल में, या बात वैसी, मतलब ऐसी करता था ऐसी कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ, कम क्या पे, मतलब इतना मुझसे, मतलब बातचीत मेरे से कम थी, क्योंकि उसमें मैं बहुत धमकाता था ना, कोई काम वाम कर ले, क्योंकि वो इतनी भाई है तो बनती नहीं थी हम दोनों में, लड़ाई करते थे हम दोनों, बस ऐसा ही था हम दोनों का।
स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो मतलब घर में ठीक था, सुन लेता था, इतना मेरी कहता था ना, जो सुन लेता था, घर के काम भी करता था, कपड़े दे दूंगा, कपड़े धो दे, कपड़े भी धोता था मेरे। उसका मोबाइल आपने देखा होगा, कभी मोबाइल में आपने किसी रेलवे स्टेशन या किसी प्रतिष्ठित संस्थान की फोटो या वीडियो आपने देखी? नहीं, ऐसे किसी चीज की वीडियो नहीं देखी आज तक। किसी से घर पे फोन पे बात करता था इस तरह कुछ? नहीं, किसी से बात नहीं करता था घर पे। रात पे कितने बजे तक मोबाइल चलाता था वो? मुश्किल से 10 या फिर 11 बजे तक लास्ट, बस पापा धमका देते थे, फिर वो सो जाता था। ये जो भारत का मानचित्र है यहाँ, ये आपने लगाया है या फिर भाई ने लगाया? मैंने लगाया पढ़ने के लिए, आपने पढ़ाई के लिए। लगाया? हाँ, ये भारत का मानचित्र, आप तस्वीरें देखिए। ये लोकेश के भाई का कहना है कि इन्होंने लगाया है। लोकेश बीच में कहाँ गया था? एक हफ्ते के लिए गायब था घर से, आप लोगों को पता है? बताया नहीं उसने कुछ भी, ऐसा कहाँ जा रहा हूँ वो को किसे पता है, भैया के मारेगा, वो चला गया था यहाँ से घर से। कहाँ? कुछ तो बताया होगा, किसी यार दोस्त को कहीं तो कोई कुछ... किसी यार दोस्त से वो बात ही, मतलब वो इतना तो करता था पर उन्हें बताता भी नहीं था इतना। बाकी मैं उनसे दोस्तों से मैं किसी से मतलब नहीं रखता था, क्योंकि मुझे पता है हर साल काम लेने जाता है तो कहीं ना कहीं घूमने ही गया हो, कहीं आ जाएगा घूम घाम के घर ही। घर पे कुछ पैसे वैसे देता था कभी? पैसे मतलब कमाते ही कितना था, बेलदारी में कितने मिल जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करता था, पैसे वैसे लेन देन करता था मोबाइल से? उस पर उसका खाता ही नहीं था, उसका आधार कार्ड भी मिला है, खो गया था आधार कार्ड उसका, आधार कार्ड अभी मिला है, इसी जनवरी के महीने में ढूंढ के लाया आधार कार्ड। कितने नाम है उसके? एक तो आपका लोकेश है, बाबू, पपला पंडित, क्या और कितने नाम है उसके? उसका नाम एक ही है, रियल नाम तो उसका लोकेश ही है, वो उसको हम लोग प्यार से बाबू कहते हैं। उनने पपला पंडित तो काम पे जाता था, एक ने पतला दुबला कह दिया था उसने, फिर बदले में किसी बंदे ने कहा इसका नाम पपला रख दे, पपला कहेंगे इसे। उनने अपने हाथ में गुदवा लिया याद करने के लिए, किसी से पपला पंडित लिखवा ले रहा हूँ। मम्मी पापा स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो घर का खर्च कौन चलाता है और घर का काम हम कौन करता है? घर का काम वाम भी वो कर लेता था, मतलब घर पे कपड़े वपड़े धुलवा देता था जब कहता था, बाकी खर्चा वर्चा तो मैं चलाता हूँ घर का सारा खर्चा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ ना, बेटरगिरी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ बस। ठीक, तो ये लोकेश का परिवार है। माली स्थिति कुछ खास नहीं लग रही है, लेकिन बीच में बता रहे हैं फैमिली के लोग कि 8 दिनों के लिए घर से बाहर लोकेश गया था, लेकिन कहाँ गया था इसकी जानकारी परिवार को भी नहीं है। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।